तो एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहीं भारत के आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों की खरीदी से विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया। दरअसल आईपीएल 2026 के लिए शाहरुख ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद आईपीएल में रहमान के बैन को लेकर मांग तेज हो गई। आज इस बहस में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदुओं पर हिंसा के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटरों को टीम में लेना क्या जायज है, और इस विवाद के बीच संगीत सोम की आपत्तियां और भाषा क्या सही हैं? अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर जोश में आए बीजेपी नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार ठहरा दिया। बयान में आपने सुना शाहरुख खान को गद्दार बताने की संगीत सोम ने वजह क्या दी। संगीत सोम के विवादित बयान पर बवाल मच गया। रिएक्शन आ रहे हैं, आपको दिखाएं। उसके पहले संगीत सोम ने जो कहा उसे 3 पॉइंट में समझिए। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में क्यों खेले? बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। संगीत सोम के विवादित बयान के बाद शीतलहर की ठंडी फिजा में भी पारा गर्म हो गया। संगीत सोम के बयान के 2 पक्ष हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये एक तथ्य है, लेकिन इससे आईपीएल और देश के बड़े फिल्म स्टार को जोड़ देना ये बिल्कुल दूसरा पहलू है। शाहरुख देश की जानी मानी हस्ती हैं और आईपीएल की टीमें सालों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदती आई हैं। अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल जहरीला है तो इसका उपाय जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी फिल्म स्टार को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। जय भगवान गोयल हैं, प्रेसिडेंट हैं आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनसे हमारी बातचीत होगी। आचार्य विक्रमादित्य आपको नजर आ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। कामरान मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुमताज आलम रिजवी हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे भी बातचीत होगी। और पहला सवाल जय भगवान गोयल जी आपसे है, शाहरुख खान को गद्दार कह देना क्या सही है? आज पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में चुन चुन के हमारे हिंदुओं की आए दिन हत्या हो रही है। पूरा देश और पूरी दुनिया का सनातनी इसको देख करके आक्रोशित है, प्रताड़ित है, पीड़ित है। ऐसे मौके पे शाहरुख खान बांग्लादेश के एक प्लेयर को केकेआर की टीम में खिलवाने के लिए 9 करोड़ 20 लाख का खरीद करके, मुझे लगता है वो करोड़ों सनातनियों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारा पूरा विरोध है। और ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्र का पैसा बांग्लादेशियों को दे रहा है, हमारे खून पसीने, भारत के खून पसीने के लोगों का कमाए वो पैसा जो शाहरुख खान को हम लोग देते हैं, वो पैसा बांग्लादेश को दे रहा है, जिहादियों को दे रहा है, आतंकवादियों को दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके उनसे संबंध हैं। तो अगर शाहरुख खान को गद्दार कहा गया है, मैं लगता हूं कोई गलत बात नहीं है। ये लोग तो गद्दारी का ही काम कर रहे हैं, इनको तो हिंदुस्तान में। ठीक है रिजवी साहब, क्या गद्दार कहना सही है? कह रहे हैं जय भगवान गोयल की तो गद्दारी का काम ही है, तो गद्दार क्यों ना कहें? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भगवान जी समझ नहीं रहे हैं। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा है, और ये खरीदना आप समझिए कि ये हिंदुस्तान का मान बढ़ाना है। हम खरीद सकते हैं, ये हिंदुस्तान
साबित कर रहा है। और जहां तक आप ये कह रहे हो कि उनकी मदद कर रहे हैं, तो शेख हसीना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? शेख हसीना अगर यहाँ पे पनाह लिए हुए और मोदी सरकार उनको पनाह दे रखा है, तो क्या ये गद्दारी है? क्या ये मुझे आप उस पे क्यों नहीं बोलते हो? एक मिनट आचार्य जी, अभी आप बोलिएगा, आचार्य जी बोलिएगा। अरे भाई, दूसरी चीज शर्म आनी चाहिए कि एक मिनट मैं खुद दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि ऐसे अरे भाई, हम कह रहे हैं कि भारत में रहकर भारत का विरोध करने वाले लोग मैच हुआ था, जिनको तब आप लोग कहाँ गए थे? तब देशभक्ति कहाँ गई थी? आप बताइए, तब तो आप हिमायत कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं खेल सकते? अनुराग ठाकुर जाकर के मैच देख रहे थे। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दीजिए। जलवैया कर रहे थे। फिर आता हूं कामरान साहब आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, हाँ देखिए, शाहरुख खान साहब को हम जो भारतीय है ना, एक फिल्म एक्टर है और भारतीयों ने उनको सिर पे बिठाया। उनकी तमाम फिल्में जो भी अभिनय करते थे लोग दिल से, अरे उनका अभिनय सिर पे बैठा है भाई। और आज जो वास्तविक, और वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तुम केवल इस्लाम के नाम पर सपोर्ट मत करो। देश की आज जो स्वरूप सामने आ रहा है ना, वो भारतीयों के ऊपर एक तमाचा है। भारतीयों को लात मार रहे हैं, भारतीयों को हम सब जो भी लोग उनके फैन रहे उनके ऊपर ऐसा तमाचा उपस्थित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहरुख खान का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब जीता है तो मुझे बड़ा हर्ष होता है। रिजवी साहब को कंप्लीट करने दीजिए एक मिनट। खिलाड़ी को खरीदा है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए भाई, रिजवी जी रुकिए। हाँ आचार्य विक्रमादित्य जल्दी खत्म करिए। एक बयान है, पुराना बयान, कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरे पिताजी का संबंध पाकिस्तान के साथ रहा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जिहादी व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। अरे जाके देखो ना। मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके है, एक मिनट, मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके, एक मिनट रुकिए। कामरान जी, ठीक है, कामरान मलिक ये बताइए, एक मिनट बढ़ाने वाले रुकिए भाई, और ये ऐसे मौलाना लोग, एक मिनट, इन जिहादियों की सपोर्ट करते हैं। यही ठीक है, अब मैं कामरान जी से सवाल पूछ रहा हूँ। कामरान मलिक, ठीक है। अरे रिजवी साहब आपकी बात हो गई, एक एक करके बोलिए। रिजवी साहब एक एक करके बोलिए। एक मिनट, अरे झगड़ा मत करिए भाई, एक मिनट रुकिए। रिजवी जी, उनके साथ आप खड़े हैं। एक मिनट रुक जाइए। अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई, सवाल तो सुनिए। कामरान जी से सवाल है मेरा। शहाबुद्दीन बरेलवी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। शाहरुख खान को गद्दार अगर कहा जाता है तो पूरे मुस्लिम समाज को उन्होंने उससे जोड़ दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि शाहरुख खान को गद्दार कहना सही है या गलत, यह चर्चा का विषय है, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर उनके साथ पूरे मुस्लिम समाज को जोड़कर वो कह दे रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों को गद्दार कहा जा रहा है, क्या ये भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है? कामरान मलिक, एक मिनट जल्दी से साथ में जोड़ने चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान जीतता है तो मुझे खुशी होती है, तो वो हिंदुस्तानी है। अरे कब कह दिया, कहाँ कह दिया? रिपोर्ट देख लो, सुना दूंगा। ठीक है कामरान जी, सोचो। ठीक है, चर्चा में आइए, छोड़िए उस विषय को, उस बात को छोड़िए आप, अब हटिए उससे, निकलिए बाहर। आइए कामरान मलिक, जो मेरा सवाल था, क्या ये भावनाओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं शहाबुद्दीन बरेलवी? रिजवी साहब एक मिनट भाई, बहस पे आइए, मुद्दे पे आइए, बहस डिटेल हो जाएगी। रिजवी साहब एक मिनट रुकिए। आचार्य जी, नहीं, आपस में नहीं। मेरा सवाल कामरान मलिक से है, सुन तो लीजिए। इस तरीके से बहस नहीं होती है, झगड़ा मत करिए भाई, झगड़ा मत करिए, रुक जाइए, मुद्दे पे आइए। रिजवी साहब एक मिनट, रिजवी साहब, आचार्य जी एक मिनट रुकिए। आपस में मत उलझिए प्लीज, आपस में मत उलझिए। ठीक है, हो गया। कामरान जी अपनी बात कीजिए। अरे रुक जाइए भाई, कामरान मलिक, अरे कामरान मलिक, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे बोल रहा हूं वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम हो गया। चर्चा में लौटे। भारत माता की जय, 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 चर्चा में लौटे। अरे भाई चर्चा में लौटे हम लोग। आचार्य जी, अरे आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुकिए। इस मुद्दे पर जारी सियासत के बीच दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कहा, वो जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की जानिब से यह परमिशन मिलती है कि कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा और किस खिलाड़ी को ऑक्शन में जगह दी जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना कि उसने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी की ऑक्शन में बोली लगा दी और उसको खरीदने का एहतिमाम कर लिया,
उस पर इतना वबैला मचाना कि उसकी पिछली कुर्बानियों को नजरअंदाज करके आज उसके खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना ये निहायत अफसोस की बात है। ये सरासर गलत हैं, अन्याय हैं। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं, और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। और इन्होंने कामरान साहब बात को और आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि मुस्लिमों को गद्दार कहा जा रहा है। देखिए, शाहरुख खान की जो पर्सनालिटी है उसको अगर ओवरऑल जो है कहते देखा जाए तो उसकी देशभक्ति पर राय के दाने के बराबर भी जो है शक नहीं किया जा सकता। रीज़न मैं आपको देता हूँ कि जितने भी उसके बहुत सारी फिल्में देशभक्ति के ऊपर हैं, और जबकि वो उन फिल्मों का प्रोड्यूसर है और एक्टर भी है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके अंदर देशभक्ति के गाने हैं। इसके अलावा कोविड पर ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, सारे खान आतंकवादी होते हैं, आप सही कह रहे हो, आतंकवादी खान ही होते भाई। पहले उनकी बात सुन लीजिए आचार्य जी, सुन तो लीजिए, फिर आपके पास आता हूं। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए आचार्य जी। आचार्य जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आचार्य जी मेरी बात तो समझिए, मेरी गुजारिश है, रुक जाइए, उनको पहले खत्म करने दीजिए और उसके बाद कह रहे हैं हम टेररिस्ट नहीं है, बोलने दीजिए, पहले वोट देंगे उसके बाद कहेंगे हम आतंकवादी नहीं है। कामरान बनाते हैं। कामरान जी, उसके अलावा कोविड में पूरा हिंदुस्तान जो है कुछ नहीं किया कोविड के अंदर, मैं यही बोलने वाला था। पूरा हिंदुस्तान जो है, आचार्य जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना, आपकी बारी आएगी। हिंदुस्तान परेशान था। शाहरुख खान ने आगे बढ़कर हर तरह से जो है हिंदुस्तानियों की जो कहते मदद करी। इसके अलावा अब मैं चयन की बात करता हूं कि किसी भी खिलाड़ी को चयन कौन लोग करते हैं। जितनी भी जो चयन करता थे उन सबके नाम चेक कर लीजिए कि किन किन लोगों ने जो है इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को चयन किया है। और बांग्लादेश जो शाहरुख खान की टीम है उसमें कलकत्ता नाइट राइडर्स में कैप्टन कौन है और दूसरे प्लेयर्स कौन है और क्या कहते हैं उसका कोच कौन है। तो अगर शाहरुख खान जो है देशभक्त नहीं है तो वो सब भी देशभक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो भी तो जो है कहते शाहरुख खान की जगह बाद में बात मिलाकर जो है खेल। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक मिनट सुनिए जय भगवान जी, एक मिनट सुनिए, सवाल पूछने दीजिए। कामरान जी, सवाल मेरा ये है, वो ये तर्क दे रहे हैं, मैं गद्दार शब्द से फिर से कह रहा हूं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उन पर लगातार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनको अपने देश में बुलाना, उन्हें पैसे देना, उनके साथ क्रिकेट खेलना क्या जायज है, सही है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि चयनकर्ता कौन कौन थे। खैर उसको छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी तरह से आंसर चाहते हैं। अब बांग्लादेश को हटाकर हम अफगानिस्तान को अगर लें, अफगानिस्तान आज तक जो है कहते हैं आतंकवादी राष्ट्र था। अफगानिस्तान को जो है कहते हैं किस तरह से हिंदुस्तान ने अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अब 4-5 महीने से रिकॉग्नाइज किया। उससे पहले आतंकवादी देश था और उसके प्लेयर हिंदुस्तान के अंदर खेल रहे थे, यानी आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर खेल रहे थे। मतलब आप बांग्लादेश को वो जो है अफगानिस्तान को मतलब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके कहने का मतलब ये है। अब एक प्लेयर शाहरुख खान खिलवाए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, उनको पैसे दे, कोई दिक्कत नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मतलब बांग्लादेश के आतंकियों को मदद करने के लिए की बात नहीं हो रही। चलिए एक बयान सुनवा देता हूं। डिस्टेबिलिटी पैदा होती है। बीजेपी के नेता संगीत सोम को उन्हीं के पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि किसी को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की जरूरत नहीं है, सुनिए। मुझे लगता है कि किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है और किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश को बहाना बना करके शाहरुख खान पर निशाना लगाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। एक बात समझ लेना चाहिए, कला और खेल को सीमाओं के अंदर नहीं बांधा जा सकता है और जिस तरह की राजनीति इस मामले में की जा रही है ये कहीं से उचित नहीं है। एक देश को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर विषय है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना ही होगा। अगर आपको इतनी ही चिंता बांग्लादेश के खिलाड़ियों की है तो ये खुद बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते? अगर उनको ही आप लोगों को हायर करना है, यहाँ हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है बच्चों पे, तो हमारे देश की पहले इनको चिंता करनी चाहिए, बजाय उसकी जो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता बहुत खराब है। लेकिन मेरा सवाल यह है जय भगवान जी कि सीधे गद्दार कह देना यह सही है क्या? देखिए, मतलब राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने लग जाएं कुछ लोग। बड़ी बड़ी बातें यहाँ हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं। 2015 में भी शाहरुख खान ने खुलेआम कहा था कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप बदल रहा है, और अभी 2021 में
इनका लड़का आर्यन बोल दिया ड्रग लेते पकड़ा गया, ड्रग बेचते पकड़ा गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट ठीक है, क्या हो रहा है? ये बात प्लेयर की नहीं है। लगभग 9-10 प्लेयर थे बांग्लादेश के बिकने वाले, किसी ने नहीं खरीदा, शाहरुख खान ने खरीदा है। बांग्लादेशी तो शाहरुख खान क्या ये ठीक हो रहा है? जानबूझ करके कहीं ना कहीं जिहादियों के साथ मिलकर के जिहादी मानसिकता को लेकर के हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसको लेकर के इस व्यक्ति के प्रति गद्दार नहीं तो उसको राष्ट्रभक्त कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमारा कहना है कि ऐसे लोगों को तो डट के इनका विरोध होना चाहिए, इनकी फिल्मों का विरोध होना चाहिए, तो ये फिल्मों का विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश का पैसा लेकर के ये जिहादियों को बांग्लादेशियों को बांट रहे हैं, जो हमारे लोगों को रोज चुन नहीं, फिर एक सवाल मेरा ये है आचार्य विक्रमादित्य, अगर इतना गलत हो रहा है तो क्या इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए या सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है, जय भगवान जी। आचार्य विक्रमादित्य, तो क्या इसमें गवर्नमेंट को भी अब आना चाहिए, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए अगर इतना गलत हो रहा है तो? नहीं, बिल्कुल आज ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए कि अगर सबसे पहले तो मानसिकता करें, हम इस देश के नागरिक हैं और मानवता के आधार पर भी देखें कि बांग्लादेश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर आदमी को, हिंदू मुसलमान भूल जाओ भाई, एक आदमी को पेड़ पे लटकाकर जला दिया गया। अरे खान साहब, आपके हल्का सा हाथ जल जाए ना तो आपको पता नहीं क्या कितना जलन होती होगी, क्या हालत होती होगी, क्या ये लाओ वो लाओ, कभी दवाई लाओ, कैसा कुछ लगाओ, सोचो जला दिया। और ऐसे लोगों की हम सपोर्ट करने चले जाए और उस पैसे को, भारत के पैसे को, मुझे बताइए ना, मानवता की बात करें, कौन था? तो भैया मुखालफत इसी तरह से कर देते, हर व्यक्ति आपकी तो औकात नहीं है खरीदने की, जिसकी औकात है खरीदने की कम से कम वही मुखालफत कर देता, यही कह देता। शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठकर। अगर मुसलमान मरता ना, अगर मुसलमान कोई भगवान न करे, कामरान बोलेंगे आखिरी कमेंट, हिंदू को जला के समय नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए क्या? ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलें? आखिरी कमेंट। बात करेंगे, जन्नत चले जाएंगे, यही बात है ना। हिंदू मरा है, मुसलमान मरा हो, कोई हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, क्या होगा? ये गलत है, सपोर्ट और इसके खिलाफ सरकार एक्शन ले, हम बार-बार कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आज इस चर्चा में समय फिलहाल इतना ही था मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।